हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ग्रैंड स्लैम टेनिस 2020 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है करंट अफेयर का। इसमें जो हम लोग कवर करेंगे बहुत ही आसानी तरीके से नेमोनिक से कवर करेंगे। वो क्या क्या कवर करने वाले दोस्तों, किस मंथ में खेला जाता है, किस कोर्ट में खेला जाता है और 2020 के विजेता कौन है, मेल में और फीमेल में। बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको टिप्स पे याद करवा दूंगा, ये मेरा गारंटी है। आप वीडियो में 4 से 5 मिनट लास्ट तक बने रहे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ये देख लेते हैं कि यह साल जीता कौन है, उस पर फोकस कीजिए। उसके बाद मैं इधर आऊँगा, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन से कैसे याद रखना है, अस्ट्रे क्या होता है, देखिए ध्यान से, ट्रे ले आओ भाई, ट्रे ले आओ। ट्रे जो चाय और बिस्किट लेके मेहमान के लिए जाते हैं ना सगर के हाथ में, ट्रे जिसमें चाय और ये बिस्कुट रखते हैं। तो ट्रे यहाँ देखिए आपको दिख रहा है, ट्रे ले आओ। अब बोल रहा है कि ट्रे में तो बहुत कुछ है, बिस्कुट भी है और चाय भी है, कॉफ़ी भी है। कोई बात नहीं, सब कुछ ले आओ, जो कुछ है ले आओ, जो कुछ है ले आओ। सब साफ कर देंगे, सब साफ कर देंगे। जो कुछ है ले आओ, सब साफ कर देंगे। बस देखिए, जो कुछ है सब ले आओ, साफ कर देंगे खा के। बस आपका यहाँ से क्लियर हो गया। देखिए नोवाक जोकोविच जो सर्बिया से हैं, ये मेल में, किसमें, मेल में। जो दूसरा बोलूँगा वो फीमेल होगा, जो पहला बोलूँगा वो मेल का होगा, क्लियर है। तो जो कुछ है ले आओ, साफ कर दूंगा। तो ये सोफिया से क्या हो जाएगा, ये फीमेल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, फीमेल में। तो सोफिया केनिन ये अमेरिका की है। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये 2020 के विजेता है, जो जनवरी में इवेंट स्टार्ट हुआ था, क्लियर है। अगला ये सारा पहले देख लेते हैं तीनों का, उसके बाद ऊपर जाते हैं। देखिए इसमें फ्रेंच ओपन कैसे याद रखना है, फ्रांस। और हमारा जो राफेल है वो कहाँ से आया है, फ्रांस से आया है। तो सब लोग क्या बोल रहे थे, कुछ दिन 2-3 महीना पहले क्या बोल रहे थे, यही बोल रहे थे ना कि हमारा राफेल आएगा, हमारा राफेल आएगा। कहाँ से, फ्रांस से। हमारा राफेल आएगा कहाँ से, फ्रांस से। बस आपका आंसर क्लियर हो गया, राफेल आएगा फ्रांस से, क्लियर है। तो आपका ये मेल में राफेल हो जाएगा, राफेल नडाल हो जाएगा जो स्पेन से हैं, और ईगा स्वियाटेक ये पोलैंड से हो जाएगा, ठीक है। आपका ये फ्रेंच ओपन का क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो विंबलडन है दोस्तों, ये क्या हुआ था, जून जुलाई, मतलब ये कैंसिल हो गया था। ये कैंसिल हो गया था। क्यों कैंसिल हो गया था आपको पता है, क्योंकि इस समय कोरोना मैक्सिमम चरम सीमा पे था, क्लियर है। अगला यूएस ओपन कैसे याद रखना है, उसे अपने पास लेके डोमिनो जाओ। क्यों डोमिनो जाओ बताओ, क्योंकि डोमिनो बहुत नामी है, देखो उसे अपने पास। तो यूएस ओपन हो जाएगा, उसे अपने पास, यूएस अपने, डायरेक्ट एकदम सेम वर्ड जा रहा है, उसे अपने पास, यूएस ओपन। डोमिनो लेके आओ, डोमिनो जहाँ पिज्जा मिलता है ना, डोमिनो, तो उसे डोमिनो लेके आओ। क्यों भाई, क्योंकि वो नामी है, डोमिनो नामी है। इधर उधर पिज्जा नहीं खाऊंगा, डोमिनो में ही खाऊंगा उसके अपने साथ, ठीक है, क्योंकि वो नामी है। तो देखिए डोमिनो ऑस्ट्रिया से हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का, और ये नामी ओसाका कहाँ से हो जाएगा, जापान से। आपको पता है कि सुनामी वगैरह जापान से आता है वर्ड, तो ये जापान आपको ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, क्लियर है। अब चलिए ऊपर में चलते हैं कि कौन सा कोर्ट में खेला जाता होगा। आप बार बार भूल जाते हो कि एग्जाम में ये पूछेगा कि जो फ्रेंच ओपन है वो किस कोर्ट के मैदान में खेला जाता है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मैं स्पीड में कैसे करा दूंगा। देखिए फंस गए क्ले में, मिट्टी में फंस गए, जैसे कभी गए मिट्टी में और फंस गए, जूता चप्पल गए और मिट्टी के अंदर डाले फंस गए, क्ले में फंस गए। तो फ्रेंच ओपन क्या हो जाएगा, क्ले हो जाएगा, क्लियर है। अगला यूएस ओपन कैसे याद रखना, देखिए यूएस ओपन और ये ऑस्ट्रेलियन, ये दोनों क्या होता है, हार्ड में होता है। क्या होता है, हार्ड कोर्ट में होता है। कैसे याद रखना है, देखिए ध्यान से, जो ट्रे लेकर आ रहे थे ना वो चाय और कॉफी, वो हार्ड होता है। अब देखते हो तुरंत ऐसे नहीं, ऐसे मोड़ोगे टूट थोड़ी जाएगा, लेकिन हार्ड होता है। जो ट्रे होता है वो हार्ड होता है। तो ये हार्ड हो गया, ये क्ले हो गया, क्ले में फंस गए। उसके बाद ये उसे अपने पास ले आना, हार्ड। कैसे याद रखना, देखिए सॉरी दोस्तों, देखिए, या फिर इधर चलो, इधर से आते हैं फिर हो जाएगा। जनवरी हो गया, ये जनवरी में खेला जाता है। अब देखिए जो जनवरी महीना होता है वो बहुत ही हार्ड होता है,
जनवरी महीना जो होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। क्यों पता है? बहुत ज़्यादा सर्दी होता है, ठंडा होता है, तो जनवरी महीना में बाहर निकलना बहुत ही हार्ड होता है। क्लियर है? या फिर ये भी बोल सकते हो क्या कि आइस वगैरह गिर जाता है तो पूरा फील्ड में क्या होता है, पूरा हार्ड हो जाता है। बस आपका यहाँ से क्लियर हो गया हार्ड। तो ये जनवरी में खेला जाता है और ये हार्ड कोर्ट है। इसमें देखिए मई जून, आपको ये पता है कि जो मई जून, यहाँ से पता चल गया कि फंस गए क्ले, आपका आंसर आ गया। और ये भी हार्ड वाला भी क्लियर हो गया। ये क्ले कैसे याद रखना है कि ये पूछा जाएगा कि मई कब खेला जाता है, फ्रेंच वाला, तो फ्रेंच से आपको फटाक से चलेगा क्या माइंड में कि अच्छा फंस गए थे क्ले में, तो मिट्टी। और मिट्टी बताओ कब आता है? जब मई जून का जो बारिश होता है, पहला बारिश दूसरा बारिश जो होता है, उसमें ही तो मिट्टी मिट्टी दिखता है हर जगह पे। बाहर गए मिट्टी मिट्टी हो गया। गर्मी के जस्ट बाद क्या आता है? मानसून जो आता है, तो मानसून मई और जून में ही तो आता है, तो उसमें आपको मिट्टी ही मिट्टी दिखेगा चारों तरफ। मिट्टी का देखते होगा कि सेंट वगैरह भी आते रहता है जब पानी पड़ता है सूखा मिट्टी पे। तो बस आपको यहाँ से क्ले, वो आपका यहाँ से हो जाएगा कि मई जून में होता है। उसके बाद देखिए जो ग्रास होता है, जो ग्रास होता है वो कब होता है? आप बताओ ध्यान से, ग्रास कब होगा? जून और जुलाई के महीने में। क्योंकि उसमें क्या होता है, धान का खेती हो जाता है और उसी समय तो धान का खेत वगैरह में क्या घास निकलते रहता है। तो ये ग्रास कहाँ से आ जाएगा? जून और जुलाई। जून और जुलाई में ही तो ग्रास आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ये भी क्लियर हो गया कि जून जुलाई में ये ग्रास देखने को मिलता है। तो ग्रास कोड जून जुलाई, और जून जुलाई विमल्डन का है। क्लियर है? ये ग्रास किसका है? विमल्डन का। बस आपको याद रखना है, आपको ये चीज़ सिर्फ याद रखना है कि जो उसे अपने पास लेकर आना क्योंकि वो हार्ड आदमी है, अपने पास लेकर आओ क्योंकि वो हार्ड आदमी। तो ये आपका हो जाएगा। दूसरा बात, जो हम लोग ट्रे लेके जा रहे हैं वो भी क्या है? हार्ड है। वो भी क्या है? हार्ड है। तो ये भी हार्ड, ये भी हार्ड, फर्स्ट और लास्ट हार्ड हार्ड होगा। और ये फंस गए थे वो क्ले में हो जाएगा, और जो एक बचा हुआ रहेगा वो ग्रास में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रास में। अब ये पूछा जाएगा कि कौन सा ग्रास मैदान में खेला जाता है, लेकिन किस मंथ में खेला जाता है। तो ये ग्रास कब आपको देखने को मिलता है? जून और जुलाई के महीने में ग्रास देखने को मिलता है। मिट्टी कब, क्ले कब देखने को मिलता है? मई और जून महीने के जब पहला मानसून आता है उसमें आपको मिट्टी देखने को मिलती है। लेकिन अगस्त सितंबर और जनवरी में आपको क्या मिलेगा? देखिए सितंबर अक्टूबर से ठंडा का स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें आपको हार्ड, पूरा हार्ड हो जाता है, आइस वगैरह गिरा हुआ रहता है। जनवरी में भी मैक्सिमम ठंडा रहता है, तो इसमें भी आपको हार्ड ही दिखाई देगा क्योंकि हर जगह पे आइस वगैरह गिरा हुआ रहेगा। तो ये भी हार्ड, ये भी हार्ड। जून जुलाई में ग्रास, मई जून में क्ले, आपका ये सारा चीज़ कवर हो गया। क्लियर है? मैं सबसे ज़्यादा फोकस इस पे किया था क्योंकि एक मेन टॉपिक था करंट अफेयर का। बाकी बात ये मैंने कोट भी याद करा दिया जो स्टैटिक जीके पे आता है। स्टैटिक जीके से और क्या पूछेगा कि दोस्तों जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है 1905 में बनाया गया, मतलब स्टार्ट किया गया था। 1891 में फ्रेंच ओपन स्टार्ट किया गया था, और विंबलडन 1877 में, और 1881 में यूएस ओपन। क्लियर है? इससे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि सबसे पुराना कौन है। तो सबसे पुराना दोस्तों ये है, सबसे पुराना कौन है? ये है जो 1877 में था, विंबलडन। कैसे याद रखना है? लंदन टाइम्स, अभी पढ़े ना न्यूज़ वगैरह, लंदन टाइम्स सबसे पुराना न्यूज़पेपर, ऐसा करके लंदन टाइम्स। तो ये लंदन वाला क्या होगा? सबसे पुराना है जो 1877 में। ये सारे ईयर जो दोस्तों दिख रहा है आपको, ये सारे ईयर को मैं कवर कब करूंगा? जब स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा उसमें इसको कवर कराऊंगा, जो पूरा ईयर को नेमोनिक से करा दूंगा। क्लियर है? एक पॉइंट आपको लास्ट में ये भी याद रखना है कि जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF जो इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF, ये पूछेगा एग्जाम में कि ITF का उद्घाटन या फिर फाउंडेशन कब किया गया था? तो 1913 में किया गया था। और इसका कहाँ पे किया गया था? पेरिस में किया गया था। कहाँ किया गया था? पेरिस में। तो आपका ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा पॉइंट। दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसानी तरीके से ये चीज़ को आप कवर कर लिए होंगे। अगर आपका कोई टॉपिक बचा हुआ है या फिर कोई टॉपिक रह रहा है तो आप कमेंट में लिखते रहें, मैं उस टॉपिक पे काम करता रहूँगा। जो टॉपिक बहुत ही जल्दी आ जाएगा उसको मैं कवर कर दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक में भी CEO, बहुत सारे जो कंपनी का CEO हैं उनके बारे में मैं बना रहा हूँ। अगर बन जाएगा तो ऑटोमेटिक वो वीडियो भी कुछ ही दिनों में, आजकल में आ जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।